ये कौन है बीच में बोल रहा है? सुनाइए भाई आशी। यस। अच्छे से याद करो। पीयूष सुनाइए। निर्विकल्प सागर जी। सत्यार सागर जी। सार्थ सागर जी सामायिक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। छेदा है कि छेदम है? सार्थक सागर जी। समकित सागर जी। सम्यक सुनाइए। तीनों खुनखुना एक साथ बोलो। तुमने नहीं सुना है? कंदर्प कौतुकोक्षम मौखर्यो मति प्रसादनम पंच अस्मिच्छाधिकरणम वितीतो न दंड दंड कृतावृते तो अनर्थ दंड कृतवृत्ति। अनर्थ दंड वृत्ति के 5 अतिचार हैं। सुनिए। कंदर्प, हंसी करते अशिष्ट वचन बोलना। हंसी मजाक चल रहा है, बीभत्स शब्द बोल रहे हैं, गाली भी देते चले जा रहे हो, अशिष्ट वचन बोल रहे हो, विकारों से भरे वाणी बोल रहे हो, ये कंदर्प है, कर्म बंद का कारण है। और कंदर्प करने वाले जीव की धर्मात्मा भी हो गए तो कंदर्प जाति के देवों में जाके जन्म लोगे। ये देव दुर्गति है, समझ रहे ना? कंदर्प जाति का देव बने को लोगों परेशान करना पड़ेगा। ही जो हंस के आते ना देख, सब कंदर्प जाति के। तो ये समझ में रहे हैं पीयूष? उसके हंसने अलग क्वालिटी के लोग चाहिए उसको। तो कंदर्प आशीष होती कोत कुछ। अब बगल में बैठे तीनों खुनखुना हंसी रहे, कहीं चोटियां ले रहे। तो ये अशिष्ट वचन बोलना और शरीर की चेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन कहना, ये क्या ना? कोत कुछ, मोखर्य, अनावश्यक। बड़ा आश्चर्य लगता है विचारों को। आयु कर्म पर कोई दया नहीं है, न विशुद्धि पर दया है, सब व्यर्थ के बकवाद में लगे हुए हैं। बात चाल
प्रभावित वासना, प्रभावी पुरुष कम बोलते हैं। मतलब 2 मिनट में कोई काम नहीं है तो 2 मिनट में विश्राम ही कर लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, शांति मिलेगी। तो जी मिलाओ, जी मिलाओ, ये क्या है? मोक्रिय। कुछ लोग तो अकेले में बैठे ना तब भी वो बड़बड़ाते ही रहते हैं, शांति नहीं रहते। समझ में आ रहा भाई सिद्धार्थ सागर जी? सुनिए ध्यान से। एक बार तुमने नियम कर लिया था, ठीक है? भोग प्रमाण के जो नियम है, नियम में भी नियम होता रहता है, ठीक है? तो भोग को इतनी बार भोगूंगा, पहले समझिए, अंतर समझो पहले। वहां क्या नियम है? इतना भोगूंगा, इतना इतना नहीं भोगूंगा। और ये सामग्री, सामग्री जो रहना और भोग करना, इन दोनों में अंतर पहले खोजिए। आचार्यों ने लिखा तो कुछ विचार के ही लिखा है, ठीक है? अब आप नहीं समझ पाओ तो आपने प्रश्न किया था ना, अब किया तो ध्यान से उत्तर सुनो। सामग्री और भोग, 2 रोटी खाना तुमको, इतनी भूख है तुम्हारे पास, जितना खा रहे हो वो भोग है तुम्हारा, ठीक है? और रोटी 50 जमा के रखी है, वो है सामग्री। तो जब 2 रोटी की भूख है, 50 रोटी तुमने रख ली है, तो इसमें इतने सारे लोगों को भूख तुम बना लिया, अंतर डालेंगे नहीं डालोगे? तो सामग्री को बढ़ा लेना वो है नियम। इतने बार भोगूंगा, इतने बार नहीं भोगूंगा, भोग का प्रमाण का नियम और भोग सामग्री, अंतराल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें भोग है या इसमें वस्तु है, अंतर पकड़ो बेटा। तुमने ठीक प्रश्न किया, इतने लोगों की बुद्धि तो खुलेगी। तो एक में भोग है, एक में सामग्री है। तो जब आपको मालूम है कि हमारे जीवन में हम इतनी खा पाएंगे, इतनी भोग पाएंगे, तब भी लालसा इतनी है कि रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। आपको मालूम चल जाता है कि हम साल भर में 2 कॉपी भर पाएंगे, 100% पता चल जाता है। और फिर भी जैसे हमको मालूम है कि 1 साल में 3-2 रजिस्टर वो भी भर जाते पैड, तो हमको 10-15 रखने की जरूरत क्या है? ये है अंतर। इतने ग्रंथ आपने लिए तो आपने कहा कि हमको ये पढ़ना है कि फिर उपलब्ध नहीं होंगे, बाद में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अध्ययन करना, इसलिए अध्ययन करके आप छोड़ते चले जाना। वापस पर तो कोई एक स्थान पर रखवा देना। ठीक है? तो इस प्रकार से अति प्रसादनम, अस्मिच्छाधिकरण, और बिना विचारे, बिना सोचे किसी वस्तु पर अधिकार कर लेना। अस्मिच्छ अधिकरणम, जो सामग्री तुम्हारी नहीं भी है, अनावश्यक है, तब भी अधिकार किए बैठे हैं। राग की दशा, ये जितने व्रत चल रहे हैं, राग द्वेष की तीव्रता के कारण पाप लगते हैं। कभी कभी होता है जैसे पेंसिल रखिए, मालूम है कि मैं इससे लिखूंगा ही नहीं, पर कोई मांगने आ जाए तो नहीं दे पाएंगे। मिलो बहुत सारे लोगों से, बस अधिकार जमा है। अच्छा बताइए, जो सीमा से पार देश हैं, सीमा लगी हुई है, कई क्षेत्र ऐसे हैं कोई ना ये देश उसका भोग कर रहा, ना वो देश भोग कर रहा, मात्र अधिकार है, और भोगने को वहाँ कोई वस्तु भी नहीं, लेकिन सीमा है, अधिकार है, वैसे कोई नहीं देख रहा। इधर देखो, पत्थर पर श्वान टांग उठा के लघुशंका कर रहा है, कोई महत्व नहीं है। महत्व कराते उपद्रवी लोग, तुमने उसको छेड़ दिया, तुमने उठा कर दिया, कोई हटा दिया, उसकी महिमा बढ़ने लग गई। घटना जो है ना, घटना जो है
वस्तु को प्रसिद्धि दिलाती है। जिनके जीवन में घटना नहीं होगी उनकी प्रसिद्धि नहीं है। पारसनाथ के जीवन में घटना घटी सो मंदिर मंदिर में पारसनाथ। आप बिहार करो तो हर दिन नया गांव बदलते हैं, तुम चर्चा में रहोगे। जो नेता घूमता रहता है चर्चा में रहता है, तुम एक मठ बना के उसमें रहने लग जाओ, बस इसके बाद शांति है। बोले वहीं थे बस, कोई बात नहीं। सुविधाएं मिलेंगी आपको मठ में, सुख मिलेगा, लेकिन न धर्म का प्रचार होगा न संस्कृति का प्रचार होगा। समझ में आ गया? इसलिए ये अनर्दंड अनर्दंड, रुकना भी। तो ये प्राचीन जो पूर्वाचार्य थे गुरुजी रोके रहते थे, अनर्दंड में रख दिया हमने। बोलो उनको भी रख दिया। प्रश्न करो क्यों? इसलिए जो आप रुके हो ऐसे, अब देखो वैसे बैठा रहता ना तो कहीं नाम चलने वाला नहीं था। उठ रहा तो अलग से भाई ऐसी घटना घटी ना। अब रुकना नरदंड है। कैसे? जैसे कि पंखा चला रहे हो तो प्रमाद है, ठीक है, रुके क्यों हो? प्रमाद है। तो घूमना घुमाना जैसे प्रमादचर्या है, ऐसे स्वयं बिना काम के बैठे रहो, पूरा जीवन बर्बाद करना और दूसरे को और बिठा लो, प्रमादचर्या है, अनर्दंड है। बाहर जाते तो प्रभाव ना होती, चारित्र का पालन होता। अभी टेंशन मतलब ये पूरी शर्ट करेंगे तो ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब सुनिए ना ध्यान से, अब वही एक चौका लगना प्रारंभ हो चुका तुम्हारा, उसी में तुम खाना, अब आहार तो समाप्त, बस एक व्यवहार के लिए बुद्धि लगा लो, तुम्हें पता ही है, ठीक है। और प्रमाणचर्या। अब अनर्दंड दूसरा, आप तो महाव्रती थे, तुम भोग में लीन हो गए, सुख स्पर्श इंद्रिय का भी सुख है ना, जा नहीं पा रहे, जाएंगे तो धूप लग जाएगी। अरे आदमी जो रुके जाते ना, वे तो भैया हम 5 बजे निकलेंगे अभी महाराज जी, अब 5 बजे निकलेंगे हम, इतना शरीर खराब कर चुके वे, और फिर एसी में और रहने लग जाए, ठीक है। तो रुकना अनर्दंड है। अब तुम समझ चुके हो, अब ना समझ बनने के लिए कोशिश करो मत, समय भर रहा था। अनर्दंड है, व्यर्थ में रुके हो। अनर्दंड किसे कहते हैं? निष्प्रयोजन क्रिया करना, वही तो अनर्दंड है। निष्प्रयोजन रुके हुए हो, और प्रयोजन क्या है? भोगों का, सुख का, इसलिए अनर्दंड है। साधना करो।